नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, आज जेन जी का एक बड़ा आंदोलन पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था, डाक बंगला तक पहुंचा। लेकिन उस जेन जी के आंदोलन में जेन अल्फा आ चुका और जेन अल्फा ने इस आंदोलन को लेकर के क्या कुछ कहा है सीएम सम्राट को, जरा आप सुनिए। तीन छात्र का माथा फटा है, अभी अभी बताइए डीएम साहब और एसपी साहब पे 307 का धारा लगना चाहिए। ऐसे एसपी पे तो डीएम पे एसपी साहब किसी से मिलने एसपी साहब किसी से मिल ही नहीं रहे हैं। मर्डर केस मर्डर हुआ। सम्राट चौधरी जी आप इस्तीफा दीजिए। आपसे बिहार का जनता नाराज है। आपसे बिहार का जनता नाराज है, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप रहने के लायक नहीं। एसपीडीएम किसी का माथा फड़वा देंगे क्या? इस्तीफा दे दें। सम्राट चौधरी जी डरते हैं पुलिस आपको बिहार की जनता नकार दिया है। इतना भीड़ है, रोजगार देना चाहिए। बोले तो विकसित बिहार, और बिहार में तो हाफ मर्डर हो रहा है। ये सब एसपी साहब और डीएम साहब के कहने से पुलिस को आदेश क्या करना चाहिए? शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्यों ये शिक्षा में क्या सुधार है? तो बच्चा का बात सुना जाए। अगर सम्राट चौधरी जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो इससे भी बड़ा आंदोलन क्या छात्र? हमने सुना था कि छात्र देश का भविष्य होते और देश का भविष्य का ही माथा फाड़ दिया जा रहा है और धारा लग ही नहीं रहा है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 6 साल। अभी ये बताओ बाबू कि अल्फा को भी अब आना चाहिए कि जेन जी के तरफ से आंदोलन सब आइए आप लोग। ये लड़ाई किसान नौजवान सबका, आपका भी बच्चा बच्ची पढ़ता होगा, वो भी बड़ा होगा, खिलवाड़ हो सकता है। अभी हम बच्चा हम बढ़ाएंगे, मेरा भी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसीलिए भ्रष्टाचारी सरकार को आप लोग उखाड़ फेंकिए। जब तक ये भ्रष्टाचारी सरकार रहेगा तब तक बिहार में नौकरी रोजगार नहीं। बाबू तुम्हारा आदित्य कुमार को जानते हो। हाँ। और तुम बताओ कि अभी तुम अल्फा हो, क्या लग रहा है जेन जी की तरह अल्फा को भी आंदोलन करना होगा? सबको करना चाहिए। ये लड़ाई सबकी है। काहे कि जब एसपी साहब किसी से मिलना नहीं चाहते, काहे कि वो पुलिस में बड़े हैं, तो बड़े पुलिस से तो आप किसी का माथा फाड़ने का तो आदेश नहीं दीजिएगा। एसपी साहब भी किसी से नहीं मिलते हैं, ना डीएम साहब मिलते हैं और चल जाते हैं किसी के पास। डीएम साहब के चैम्बर में गए थे, आपको पढ़ाई के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने रिकमेंड किया था, तो डीएम साहब कैसे गड़बड़? डीएम साहब खुद ही गड़बड़ है, उनको बताइए। वैसे बहुत डीएम आए और बहुत गए। बताइए डीएम साहब का काम तो होता है एक जिला को कंट्रोल करना, तो ऐसी कंट्रोल होता है कि देश का भविष्य का माथा फाड़ दो। छात्र को डिटेन कर लिया गया था कि सम्राट चौधरी की सरकार डर गई ना, छात्र को डिटेन कर लिया गया। जियो मेरे अल्फा करे जा जीत लिया रे मेरे भाई। बोल भाई बताओ। सम्राट चौधरी जी ऐसे निकम्मी सरकार को आप लोग बिहार से उखाड़ फेंकिए। इन सबको लगता है कि इनका गद्दी फेविक्विक से चिपका है ना, तो आप लोग उखाड़ फेंकिए। मिथिलेश तिवारी को भी लगता है। अभी बताइए छात्र अनशन पे बैठे हैं, मोदी जी बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को अभी नौकरी नहीं मिल रहा है, ना बेटा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? मोदी जी पूछना चाहते सम्राट चौधरी जी को जनता ने सीएम नहीं चुना। एक मिनट, जब ये छोटा 6 साल के मात्र 6 साल के बच्चा इतना इसको जानकारी है, ये इतना समझ रहा है, हम लोग का युवाओं का भाइयों का बहनों का इतना समझ रहा है, जो फ्यूचर वाला जो उसको, और सरकार क्यों नहीं समझ रही भाई? तो देखिए, ये बच्चा को पकड़ लिया गया है जो सम्राट चौधरी के खिलाफ बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये कि बच्चा को पकड़ लिया गया है, जो 6 साल का बच्चा था, उसकी मम्मी को भी ये
देखिए बच्चे को अब डिटेन किया गया, उसके गार्जियन को भी बताया जा रहा है। क्या कुछ बच्चा को पकड़ लिया है? पकड़ लिया जाने के अपने आए हैं सर, अपने आए हैं। क्या कह रहे थे? बोल रहे हैं छात्र के अपने में बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए। तो देखिए, तो आपने सुना जेड अल्फा ने क्या कुछ कहा है। और ये आदित्य नाम का लड़का था, महज 6 साल का लड़का, अपनी बात बता रहे थे कि हम भी अभी बच्चे हैं और हम भी बड़े होंगे तो छात्र होंगे, हमारे साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, लगातार पेपर लीक होगा और हमारी जो हक है वो मारी जाएगी, तो हम अभी से क्यों ना सरकार को इत्तला करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर के देखा जाए, हालांकि बीच में आपने तस्वीरों में देखा होगा कि पुलिस ने उसे डिटेन भी किया, चूँकि मुख्यमंत्री के लिए अनर्गल बयान दे रहे थे और वो बच्चे को मदद कर रहे थे जेन जी। तो जेन जी के बीच जेन अल्फा आए और जेन अल्फा अपनी बात रखने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लेकिन देखना होगा कि जेन जी का जो ये आंदोलन है और जेन अल्फा जो अब सुगबुगाहट में है आंदोलन के लिए, क्या बिहार में जेन जी के बाद जेन अल्फा भी सक्रिय होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।